ओटी चोरी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि सरकार चोरी कर रहा है। कैसे? हरियाणा में 22,000 के बहुमत से सरकार बनी बीजेपी की, 0.009, और 25 लाख वोटर। उन्होंने तो ब्राजील की एक मॉडल का भी दिखा दिया जिसने 24 बार तमाम नामों पे फोटो उसकी वोट दिया है। तो 25 लाख वोट चोरी हुई। तो सिर्फ वोट की चोरी नहीं कर रहा है निर्वाचन आयोग भाजपा के साथ, बल्कि सरकार भी चोरी कर रहा है। यही महाराष्ट्र में हुआ था। तो कुल मिलाकर जो राहुल गांधी कह रहे हैं 100% सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर से घबरा रहे हैं। कभी किसी ने चोरी की तो उसने कहा है मैंने चोरी की? नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए तो देश को जागना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। भाजपा का लोकतंत्र से कुछ लेना देना इसलिए नहीं कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कांग्रेस लड़ रही थी, लोकतंत्र कांग्रेस लाई, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लाया। ये तो अंग्रेजों के साथ थे, उनकी फौज में भर्ती होने के लिए पत्र लिखवा रहे थे। तो लोकतंत्र से जिनको प्यार है उन्हें भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना चाहिए। बिहार में मैं 6 दिन रहा हूं। चुनाव का मतदान जब हो रहा था उस दिन भी बिहार में था। बिहार पूरी तरह विभाजित हो गया है मतदाता वहां का। एक तरफ बिहारी है और दूसरी तरफ बाहरी है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने डेरा डाला, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से वहां पे बिहारियों का अपमान किया, वो पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया इन दोनों ने। तो अब चुनाव वहां हो गया है बिहारी बनाम बाहरी का। आम जनता पूछ रही है कि फैक्ट्री लगानी हो तो गुजरात और मजदूर ले जाना हो तो बिहार। और सबसे बड़ी बात जो वहां उभर कर सामने आ रही है वो ये उभर के आ रही कि युवा, मैं चुनाव के दिन था, युवा पूरी तरीके से गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। 20 साल मौका दिया जा चुका है, पर्चा लीक, बेरोजगारी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो मैं कुल मिला के इतना कहना चाहता हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, अमित शाह जी ने ये कहकर कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। चुनाव के बाद ये तो और दल सब मिलकर तय करेंगे। पूरी तरह चुनाव में जेडीयू और भाजपा के बीच में अविश्वास पैदा कर दिया, दोनों में संघर्ष पैदा कर दिया। आपने एक बात कही सर, अमित शाह जी भी यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो घुसपैठियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं घुसपैठियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार की जनता का वो उत्थान नहीं करेंगे, वो बांग्लादेशियों का उत्थान करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, गृह दशा ठीक नहीं है। अमित शाह जी बोल गए यही वो नीतीश कुमार के लिए, मैं कैसे बता दूं कौन मुख्यमंत्री होगा। नाराज हो गई जेडीयू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इस देश का गृह मंत्री कौन है पिछले 7 साल से? आप है ना। और घुसपैठिया जब भी आएगा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो ये तो आपकी असफलता है। 11 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में और प्रदेश में, और आप घुसपैठिया चिन्हित नहीं कर पा रहे, वहां रह रहे हैं। तो मानिए अपनी असफलता। अमित शाह जी जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे दो, हिम्मत पड़े तो मोदी का भी दिला दो। क्या आप